स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो में आज बात पुतिन के बेहद गहरे दोस्त, जिस पर इस वक्त परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन का ये दोस्त भी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने एक दो नहीं बल्कि 4 देशों को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे दी है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि पुतिन का दोस्त क्या करने वाला है और अगर जवाब में उस पर परमाणु हमला हुआ तो फिर पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। अमेरिका ने पहले इजराइल के साथ परमाणु बॉम्बर उड़ाया, फिर सऊदी अरब को बचाने के नाम पर उसके बॉम्बर ईरान के करीब पहुंचे हैं। अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है और इस वक्त उसका सबसे बड़ा हथियार बने हैं B-52 परमाणु बम वर्षक विमान। जब यूक्रेन में पुतिन ने कोहराम मचाया हुआ है, जब ज़ेलेंस्की की रातें खौफ के बीच कट रही हैं, जब ईरान के ड्रोन ज़ेलेंस्की के बंकर को तलाश रहे हैं, तब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो ईरान को रोकने के लिए अपने 2 दोस्तों की आखिरी दम तक मदद करेगा। एक है इजराइल और दूसरा है सऊदी अरब। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों मुल्क ईरान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं और इनके साथ ईरान का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका का परमाणु बम वर्षक B-52 इस तनाव में नई चिंगारी बन गया है, जिसे उड़ाकर अमेरिका ने ईरान को धमकाया है कि वो किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करें। ईरान के शिराज शहर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद ईरान बहुत गुस्से में है और उसने सऊदी अरब के साथ इजराइल को भी नतीजे भुगतने की धमकी दी है। इसके बाद सऊदी अरब में तैनात अमेरिका ने अपनी फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है। उसके पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चौकन्ने हो गए हैं। लेकिन पहले B-52 को देखिए, अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बॉम्बर। जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका का B-52 32,000 किलो के बम को लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। इस बम वर्षक विमान को अमेरिका हमेशा एक बहुत ही खतरनाक मैसेज के रूप में इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इस बार वो रूस, चीन या फिर उत्तर कोरिया के सामने नहीं, बल्कि टकराव ईरान के साथ हुआ है, जो पहले भी उसके आधुनिक टोही विमानों को घुसपैठ करने पर मार गिराता रहा है। सवाल है कि इस बार ईरान क्या पैगाम देना चाहता है? ईरान क्या अपने दुश्मनों को युद्ध की चेतावनी दे रहा है? ईरान के दुश्मन कौन कौन है? इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी की बात बहुत गौर से सुनिएगा। इस्राइल, इंग्लिस, खुसूसन अरबिस्तान सऊदी, रजीम पोसीदे सऊदी هشدار میدم. یک بار دیگر گفتم با همین جوانان به سراغ شما خواهیم آمد. شما را رها نخواهیم. ईरान के जनरल हुसैन सलामी की चेतावनी 4 देशों के लिए है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी अरब। इन सभी को ये धमकी खुल्लम खुल्ला दी गई है। ईरान क्यों गुस्सा है? ईरान क्यों हमले की वार्निंग दे रहा है? ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका क्यों सहमा हुआ है? क्योंकि अमेरिका के विदेश विभाग ने सऊदी अरब को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। Concerned about the threat picture, we are in constant contact through military, diplomatic, intelligence channels with the Saudis, and we won't hesitate to act in defense of our interests and our partners. अमेरिका बता रहा है कि सऊदी अरब को खतरा है और इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया में भी इसी बात की चर्चा हो रही है।
ईरान के शिराज की ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जब शाह चिराग मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ था। ये आतंकी AK-47 से गोलियों की बौछार कर रहा था। इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कई बच्चे थे। अब ईरान इसी हमले का बदला लेना चाहता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके टारगेट पर कौन है। शिराज में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है। ईरान का दावा है कि ऐसे आतंकी संगठनों को सऊदी अरब और इजराइल से मदद मिलती रही है। सवाल है कि क्या ईरान सऊदी अरब या फिर इजराइल पर हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। सऊदी अरब ईरान के मुकाबले कैसी पावर है? क्या सऊदी अरब की फौज इस लायक है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके? अगर ईरान ने अपने ड्रोन से सऊदी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा? क्या युद्ध में सऊदी अरब ईरान को टक्कर दे पाएगा? ईरान की 5.25 लाख फौज के सामने सऊदी अरब के पास 4,80,000 की सेना है। ईरान के पास 500 फाइटर जेट हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 880 फाइटर जेट हैं। ईरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है। ईरान के पास 3,700 टैंक हैं, सऊदी अरब के पास 1,000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीच समंदर भी है। जैसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानती है। ये वो गलियारा है जहां अक्सर ईरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है। सऊदी अरब की फौज और खासकर उसकी एयरफोर्स ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है। ईरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के पास लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट है, जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं। बावजूद इसके सऊदी अरब को लेकर अमेरिका का हौसला भी डगमगाया हुआ है। ईरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है, और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो ईरान की मदद रूस करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं सऊदी अरब और इजराइल की मदद अमेरिका करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो एक तरह से यूक्रेन के बाद पश्चिम एशिया अमेरिका और रूस की सबसे बड़ी टक्कर का एक और मैदान बन जाएगा। ईरान क्या वाकई शिराज में हुए आतंकी हमले का बदला लेगा? इसे समझने के लिए आपको 2020 वाले बदले को भी देखना होगा। इसलिए एक बार फिर आपको ले चलते हैं जनवरी 2020 में, जब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लिया था। जनरल सुलेमानी की हत्या बगदाद में की गई थी, जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के एक ड्रोन हमले में उनकी जान ली गई। ये सब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद हुआ था। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। ये ईरान के खिलाफ हुई टारगेट किलिंग में सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसका बदला भी लिया और उसने इराक में मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री अड्डे पर कई मिसाइलों से हमला किया था। यानी ईरान के खिलाफ ऐसे हमले का जवाब जरूर मिलेगा, ये ईरान ने बता दिया था। इस हमले के बाद का खौफ कैसा था, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान ने अपनी फतह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह से फेल साबित रहा। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे गड्ढे बन गए और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। इस बार भी अमेरिका का दावा है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिसमें अमेरिका के नागरिकों को टारगेट किया जा सकता है। You have information that is precise, that is credible, that could potentially pose a threat to the American citizen community. Of course, we will follow all obligations under that policy. लेकिन इस बार अमेरिका ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर होगा, कहना मुश्किल है। ना ही ब्रिटेन के अड्डों पर ईरान की नजर टेढ़ी होगी। इस लिहाज से ईरान के इलाके में 2 सबसे बड़े दुश्मन ही हैं। पहला है सऊदी अरब और दूसरा है इजराइल।
ईरान में चल रही मौजूदा उठापटक में भी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का हाथ बताया जा रहा है, चाहे वो हिजाब के खिलाफ विरोध में हिंसा हो या फिर शिराज में हुआ आतंकी हमला। ईरान बदला लेने के पूरे मूड में है और उसने अपने सीक्रेट फोर्स भी इजराइल और सऊदी अरब के आसपास तैनात की हुई है, जो उसके एक हुक्म पर युद्ध के दौरान ऐसे ऑपरेशन करेंगी कि इजराइल और सऊदी अरब हैरान रह जाएंगे। इजराइल के चुनाव में बेंयामिन नेतन्याहू को मिले कामयाबी के बाद ईरान के समर्थक लेबनान के मिलिशिया गुट हिजबुल्लाह का बयान आया है। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने कहा है कि इजराइल में चाहे किसी की भी सरकार बने, वो हमेशा फिलिस्तीन और लेबनान के दुश्मन रहेगी। كله مثل بعضه، كله أسوأ من بعضه. الحكومات التي تعاقبت على الكيان الغاصب من أول حكومة من زمن بن غوريون إلى اليوم كلها حكومات مجرمة وإرهابية وغاصبة ومحتلة وقاسية ولا تملك شيئا من القيم الأخلاقية والإنسانية. इजराइल के खिलाफ ईरान के सबसे बड़े समर्थक दो मिलिशिया हैं। पहला है फिलिस्तीन का हमास और दूसरा है लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह। जबकि सऊदी अरब के अंदर टारगेट को निपटाने के लिए ईरान हूथी विद्रोहियों की मदद ले सकता है। ऐसा पहले भी आरोप लगा है जब 2019 में सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन लॉन्च किए थे। तब पूरी दुनिया में तेल के दामों में अचानक खलबली मच गई थी और कहा जा रहा था कि तेल की सप्लाई लंबे वक्त तक बाधित हो सकती है। तब भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने अपने शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन इस्तेमाल किए थे। शाहिद 136 वो ड्रोन है जिन्होंने ज़ेलेंस्की को भी बुरी तरह डरा दिया है और वो तो अब इस ड्रोन की लाश के साथ, यानी गिराए गए ड्रोन के साथ वीडियो रिलीज कर रहे हैं। Дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी है। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों पर पड़ी है और ज़ेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब यही हिटमैन सऊदी अरब और अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। На 30 дронів захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52. शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है जिन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। Angreifen und wie sie töten. All das ist vollkommen inakzeptabel. Wir fordern ein sofortiges Ende der Gewalt. Wir fordern die Freilassung. लेकिन इस बार ईरान की नई मिसाइल जो यूक्रेन को लेकर भी चर्चा में है, उसे लेकर डर बहुत ज्यादा है। ये है फतेह 110 मिसाइल। कहा जा रहा है कि ईरान अब ये मिसाइल रूस को भी सप्लाई करने जा रहा है। ऐसा दावा अमेरिका का भी है, इसलिए इस मिसाइल की बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात पुतिन को पसंद आ गई है। Continues to deny reports that are increasingly unmistakable that Iran is providing this type of assistance to Russia. And that fact suggests that this is not something that Iran is necessarily proud of,
but that Iran is undertaking this activity for reasons that they would have to explain, whether the motive is strategic, whether the motive is financial, whether the motive is geopolitical, whether it's a mix of all of those things. That would have to be something Iran would need to explain. But of course, Iran has continued. अमेरिका के बड़े बड़े बॉम्बर जब से इजरायल और सऊदी अरब को बचाने के लिए पहुंचे, ऐसी तस्वीरों ने पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी है। वहीं ईरान ने जब से अपने शहर शिराज में इस मस्जिद पर लाल रंग का झंडा लगाया है, तब से ईरान के इरादों को लेकर अमेरिका भी घबराया हुआ है। क्या ईरान युद्ध करने जा रहा है? क्या ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब है? क्या ईरान एक बार फिर अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल बरसाएगा? या फिर ईरान इजरायल को जड़ से मिटाने वाली अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है? ईरान अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सऊदी अरब को भी चैलेंज कर रहा है और इजरायल को भी लगता है कि ईरान का गुस्सा उस पर भी फूट सकता है। देखा जाए तो पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और अगर ये युद्ध भड़का तो देर सवेर अमेरिका और रूस की भी इसमें एंट्री होगी और तब ये एक और महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जिसकी आंच से पूरी दुनिया जलेगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई होती है। और जहां अमेरिका का भी दखल है और रूस भी अब यहां अपनी पकड़ फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।